भिखमंगा पाकिस्तान अब तक भूख और भुखमरी से बेहाल था, लेकिन अब राजनीतिक हालात भी इतने अस्थिर हो चुके हैं कि ना नेताओं को समझ आ रहा है और ना वो आवाम को समझा पा रहे हैं। जब देश का प्रधानमंत्री रहा हुआ इंसान दूसरे देश के सामने गिड़गिड़ाने पर आ जाए कि उसके हालातों को संभालने में मदद करें, तो आप समझ सकते हैं कि हालात कितने खराब और बेकाबू हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के अमेरिका सांसद के सामने गिड़गिड़ाने से हालातों पर जमी धूल एक बार फिर साफ हुई है और तस्वीर दिखी है कि पाकिस्तानी सेना इमरान को सूली पर भी चढ़ा सकती है। आज बात इसी पर करेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। जेल, फांसी, हत्या, पाकिस्तान के हुक्मरानों का अक्सर ये हाल देखा गया है। तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि अब इमरान खान का क्या होगा। हालांकि पाकिस्तान के लिए इमरान खान की गिरफ्तारी कोई बहुत बड़ी तो छोड़िए, बड़ी बात भी नहीं है। इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले वो ऑडियो जो लीक हुआ है। पाकिस्तान में मचे बवाल के बाद जो ऑडियो लीक हुआ है वो पाकिस्तान की टेंशन को और ज्यादा बढ़ाने वाला है। इस ऑडियो में इमरान खान एक अमेरिकी महिला सांसद से मदद के लिए गिड़गिड़ाते हुए सुनाई दे रहे हैं। ये महिला सांसद अमेरिकी कांग्रेस की सदस्य मैक्सिन मूर वॉटर्स है। अपनी बातचीत के दौरान इमरान खान ने अमेरिकी सांसद से अपनी पार्टी पीटीआई के कार्यकर्ताओं और नेताओं के खिलाफ जारी कार्रवाई को लेकर मदद मांगी। उन्होंने कहा कि अमेरिकी समेत दुनिया भर के देशों को पाकिस्तान में जो चल रहा है उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। इमरान खान ने लीक हुई ऑडियो में मैक्सिन मूर वॉटर्स को पाकिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ आवाज उठाने की भी मांग की। लीक ऑडियो में इमरान कहते हैं, शायद ही हमारे इतिहास में सबसे अहम समय में से एक है। देश में बहुत विचित्र हालात चल रहे हैं। 2 मिनट के इस ऑडियो को आप भी सुनिए। इमरान खान और मून वॉटर्स के बीच क्या बातचीत चल रही है। Probably one of the most critical times in our history. We have one of the most bizarre situations going on in this country. There was not the one assassination attempt. I received 3 bullets in my leg, which were meant for the top body. You see, my government was removed by the ex-army chief because the military establishment is very powerful here. So he conspired with the people who are in power right now. And, you know, a lot of the army is powerful, the secret agencies, so they're toppled by government. It was the best economic performance of a government in the last 17 years. So now the situation is, why is my life in danger? Because what has happened is that the military establishment, along with the current lot who are in power right now. But the second thing what is done, and which is why really, Maxine, it would be very helpful, a statement, and if you could verify what I'm saying by yourself. We have the worst crackdown in our history. No democratic party has ever had such violation of the fundamental rights. You know, what we want is from you simply find out by yourself, but you know, this will be, you can find out that what is going on is unprecedented. So we would appreciate here, because it makes a lot of, it goes a long way when someone like you, Maxine, when you give a statement, and all we want is the rule of law, the constitution, you know, fundamental rights. We just want a statement highlighting what is happening, and that would really help us. When Maxine, someone like you speaks out, it makes a lot of waves in our country. Thank you. इमरान ने इस ऑडियो में कहा है कि मेरी हत्या की साजिश रची जा रही है। इसी साजिश में मेरे पैर में 3 गोलियां लगी। मेरी सरकार को सेना के पूर्व प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने हटा दिया था क्योंकि यहाँ की सेना बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। इस बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया सेना प्रमुख ने उन लोगों के साथ साजिश रची जो फिलहाल सत्ता संभाले हैं और मेरी सरकार गिरा दी गई। मेरी पार्टी सबसे खराब कार्रवाई से गुजर रही है। किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी ने आज तक ऐसे हालातों का सामना नहीं किया। इमरान ने अमेरिकी सांसद से अपनी पार्टी के पक्ष में बयान जारी करने के लिए अनुरोध किया। इमरान ने कहा कि अगर आप ऐसा करती हैं तो हम यहां आपकी सराहना करेंगे, क्योंकि ये बात बहुत दूर तक जाएगी। हम केवल कानून, संविधान और मौलिक अधिकारों का शासन चाहते हैं। हम केवल
क्रैकडाउन को उजागर करने वाला एक बयान चाहते हैं और ये वास्तव में हमारी मदद करेगा। जब मैक्सिन जैसा कोई व्यक्ति बोलता है तो ये बहुत सारी लहरें बनाता है। आपको यह भी बता दूं कि 9 मई को इमरान खान को जबरन गिरफ्तार कर लिया गया था, उन्हें घसीट कर ले जाया गया था और जेल में बंद कर दिया गया था। इमरान की पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इस गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान जल उठा था। सेना मुख्यालय तक को इमरान समर्थकों ने अपने कब्जे में लेने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को जमानत दे दी थी और पाकिस्तानी सरकार बैकफुट पर आ गई थी। पाकिस्तान में प्रधानमंत्रियों की गिरफ्तारी का इतिहास। अब आपको बताता हूं कि अब तक पाकिस्तान में कितने प्रधानमंत्रियों को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान में अब तक के शासन में 7 प्रधानमंत्रियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से कुछ को देश निकाला दे दिया गया तो कुछ को मौत की सजा सुना दी गई। पाकिस्तान के पूर्व पीएम हुसैन शहीद सुहरावर्दी को जुलाई 1960 में कानून के उल्लंघन का आरोप लगाकर गिरफ्तार किया गया था। उन्हें गिरफ्तार कर ट्रायल कोर्ट में बिना सुनवाई किए कराची की सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया। यूसुफ रजा गिलानी 2008 में गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री थे। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में अरेस्ट वारंट जारी कर उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। वहीं नवाज शरीफ को 1999 में कारगिल युद्ध के बाद सत्ता से हाथ धोना पड़ा था, जिसके बाद परवेज मुशर्रफ सरकार के दौरान नवाज शरीफ को 10 साल तक देश से बाहर भेज दिया गया था। लंदन से पाकिस्तान लौटने के बाद उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था। 2 प्रधानमंत्रियों का भयानक हुआ अंत। जनवरी 2017 से मई 2018 तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे शाहिद खाकान अब्बासी को भी सलाखों के पीछे जाना पड़ा था। जुलाई 2019 में उन्हें एलएनजी के इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट में भ्रष्टाचार करने के आरोप में एनएबी की टीम ने गिरफ्तार किया था। पाकिस्तान की प्रधानमंत्री रही बेनजीर भुट्टो का दर्दनाक अंत देखने को मिला। साल 1986 में उन्हें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कराची में एक रैली में सरकार की आलोचना करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वहीं 1999 में बेनजीर भुट्टो को भ्रष्टाचार के आरोप में 5 साल की सजा सुनाई गई थी। सजा के बाद उन्हें देश निकाला दे दिया गया, लेकिन साल 2007 में जब वो मुल्क वापस लौटी तो एक आत्मघाती हमले में उनकी हत्या कर दी गई। बेनजीर भुट्टो की तरह ही पाकिस्तान के एक और पूर्व प्रधानमंत्री का भी इतना ही दर्दनाक अंत हुआ। जुल्फिकार अली भुट्टो को विपक्षी नेता की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और बाद में उन्हें सजाए मौत दे दी गई। जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान में ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्हें साजिश के तहत फांसी पर लटका दिया गया था। जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक माने जाते थे, लेकिन ये दौर चलता रहा। 2018 में नवाज शरीफ को फिर से जेल भेजा गया और 7 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन अगले ही साल वो इलाज के लिए पाकिस्तान से बाहर चले गए और फिर कभी पाकिस्तान नहीं लौटे। 2020 में वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी गिरफ्तार किया गया। करीब 7 महीने की जेल काटने के बाद उन्हें रिहा किया गया। उसके बाद अब इमरान खान को जेल की हवा खिलाई गई तो किसी प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करना या फिर सूली पर लटकाना हत्या हो जाना पाकिस्तान के काले इतिहास में दर्ज कई पन्ने हैं और पाकिस्तान के लिए ये कोई नई बात भी नहीं है, जबकि इमरान खान को भी 3 गोलियां लग चुकी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्रियों का क्या हाल है और उनकी औकात क्या है। लेकिन अब जब पाकिस्तान दूसरे देशों से भी अपने लिए मदद की गुहार लगाने में लगा है और गिड़गिड़ाने में लगा है, तो आप समझ सकते हैं कि विश्व पटल पर पाकिस्तान किस कदर बेइज्जत हो चुका है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।